साथियों, मैं निधि शुक्ला, बहन मधुमिता शुक्ला। बरस बीत गए ये परिचय बताते बताते। परवार ए व्यवस्था, तुम्हारी कथनी और करनी में कितना अंतर है। एक माफिया के आगे इतना मजबूर, बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। मुझे तो सोच के तरस आता है कि इतने कमज़ोर हैं आप लोग कि एक माफिया के आगे आपके सारे उसूल, आपकी सारी कर्तव्य निष्ठा बिक गई। आपकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उम्र कैद क्या दिलाई, आपकी सारी पोल खुल गई। सारे वादे, सारे इरादे, सारे बातें, सब कुछ झूठ फरेब। आपने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी पढ़ाओ के ऊपर लिखा होता है, आप सबने देखा होगा, हमें मदद नहीं, मौका चाहिए। पर आपने तो मौका भी नहीं दिया। हमने आपसे मदद नहीं मांगी थी, हमने आपसे मौका मांगा था, समय मांगा था। और वो समय इसलिए कि 25 तारीख तक आप रुक जाइए, जब तक कोर्ट का कोई निर्णय ना आ जाए, रुक जाइए। कुछ समय ये सोच लीजिए कि एक ब्राह्मण कन्या की हत्यारा का जो हत्यारा है, उस पे दया दिखाने में थोड़ा सा समय उसके परिवार को दे दीजिए। लेकिन नहीं, समय नहीं दिया। शाबाश। पर अब देखने वाली बात यह है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि कागज तो सब झूठे हैं। आप लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, अंधा नहीं कर सकते आप। सारे कागज झूठे, सारी रिपोर्टें झूठी, सब कुछ झूठ और फरेब। लेकिन ये चलेगा नहीं, कतई नहीं चलेगा, क्योंकि सवाल मेरी बहन की जिंदगी का है। आपने हत्या करी है, अमरमणि ने, हमारी बहन की, मधुमणि ने हत्या करी है एक बच्चे की, छोटे बच्चे की। मेरी मधुमिता मात्र 19 साल 1 महीना 6 दिन की थी। सोचना चाहिए था, लेकिन वो सोचे क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो सत्ता का वरद हस्त था, तब भी और आज भी। अमरमणि की और मधुमणि की उम्र कैद क्या हुई, सारी व्यवस्था की पोल खुल गई। सारे कागज इस वक्त भी अस्पताल में बनाए जा रहे हैं, रजिस्टर फाड़े जा रहे हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी अमरमणि जी को है, ये साबित किया जा रहा है। मधुमणि त्रिपाठी, जिन्होंने एक 19 साल की बच्ची की हत्या करी, अपनी से 4, उनकी उम्र देखिए और मेरी बिटिया की उम्र देखिए। एक 50 साल 40 साल की औरत, उसने एक 19 साल के बच्चे की हत्या करी। भाई, और आपने जेल भी नहीं काटी। माननीय न्यायालय ने हमेशा मधुमिता केस में इंसाफ किया है, क्योंकि
सीबीआई एक ऐसी संस्था है जिस पे पूरा देश विश्वास करता है, प्रामाणिक संस्था है। प्रामाणिक संस्था होने के बाद सभी का इस पे विश्वास है और सब ये मानते हैं कि ये संस्था जो कार्य करती है वो पुख्ता सबूतों के पर करती है। उसने भी बताया कि अमरमणि और मधुमणि ने हत्या करी है। 24 तारीख एक काला दिन था। वैसे भी आम लोगों का विश्वास व्यवस्था पर, कानून पर उठता जा रहा है। लोगों को पता है कि माफिया के लिए कानून अलग है, आम इंसान के लिए अलग है। लाखों लोगों की निगाहें मधुमिता केस पर हैं। मेरी तो आधी जिंदगी लग गई, आधी बची है। अगर ये भी लगानी पड़ेगी तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, पर अपनी प्राणों से प्यारी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए मैं जीवन के अंतिम क्षण तक प्रयास करूंगी। अमरमणि ने कहा कि उनके माता पिता आ गए हैं, ईश्वर का शुक्रिया दिया उन्होंने, वो खुश हैं, प्रसन्न हैं। पर हम तो अपनी बहन से मिल भी नहीं सकते। 20 वर्ष हो गए उसको देखे हुए और कभी उसको देख भी नहीं पाएंगे। मेरी गवर्नर साहिबा से निवेदन है, प्रार्थना है कि जिन अधिकारियों ने फर्जी रिपोर्टें लगाई हैं, उनको भ्रमित किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा यही निवेदन है कि अतीक अहमद का तो चाल चलन सुधर रहा था। वो बेचारा रोजे से था, बिस्कुट खाया था शायद उसने रोज़ा खोलने के टाइम पर। वहाँ तो इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, घर भी गिरा दिया गया, ना जाने कौन उसको मार के चला भी गया। फिर अमरमणि की कौन सी ऐसी मॉनिटरिंग मशीन है जिसमें गए और उसके बाद जब वापस निकले तो साफ सुथरे निकल आए, आचरण भी अच्छा, सब कुछ अच्छा हो गया उनका, और 2 साल जेल में रहे। मात्र ऐसी कौन सी उम्र कैद है जिसमें अपराधी केवल सब मिला के 1.5 साल, कोई बता 16 महीने या शायद 18 महीने ये जेल में रहे हैं पति पत्नी। क्या उत्तराखंड का जो प्रशासन है, वहाँ का जो सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, फेल है? कोई अस्पताल ही नहीं है वहाँ पर। आपके गृह जनपद गोरखपुर में एक हत्यारा पिछले 12 वर्षों से रह रहा है बीआरडी में, नाक के नीचे, किसी को कुछ खबर ही नहीं है। या सिर्फ एक धर्म विशेष पर निगाह है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री बाद में हैं, एक महात्मा हैं, एक संत हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि लोगों का विश्वास उठ रहा है, यकीन हो रहा है लोगों को कि अपने 2 हैं। अब आपको कड़ी कार्रवाई करके, उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके ये साबित करना होगा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। रही मेरी जिंदगी की बात, तो मैंने तो अपनी जिंदगी एक बाजी पर लगा दी। मैंने तो अपनी जिंदगी एक बाजी पर लगा दी। देख ले इस दौर में इंसाफ भी होता है क्या। मेरी जनता से यही अपील है कि अपराधी किसी का नहीं होता, वो अपराधी सिर्फ अपराधी होता है।
किसी के भी दरवाजे पर यह दस्तक हो सकती थी अपराध की। आज हमारी बहन के साथ घटना हुई है, हम संघर्ष कर रहे हैं। ईश्वर न करे किसी की बहन, किसी की बेटी के साथ ये दुर्घटना हो। इसलिए जागरूक हो जाइए, प्रश्न पूछना सीखिए, सिस्टम से लड़ना सीखिए। ये सब कहना छोड़िए कि जो हुआ सो हुआ, कि छोड़ दीजिए कहना। ये अगर गलत हुआ तो क्यों हुआ, किसने किया, अन्याय से लड़ना सीखिए। 24 तारीख को मैं बहुत दुखी थी, बहुत कष्ट में थी, आज भी हूँ। आप खुद सोचिए, जिस इंसान के 20 साल जाया चले जाएं, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, वो क्या महसूस कर रहा होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी नहीं जी, मेरा अपना कोई निजी जीवन नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, आप सभी की है। हमारे मधुमिता के केस के लिए प्रार्थना करिए। हमें आपसे यही मदद चाहिए कि आप प्रार्थना करिए हमारे केस के लिए, और प्रश्न करिए, व्यवस्था से प्रश्न करिए। हम तो जीवन भर लड़ते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाएगा। अंत में मैं अपनी बहन मधुमिता की तरफ से माननीय गवर्नर साहिबा आपसे यही कहती हूँ कि इस ज़िंदगी में मैंने कुछ मांगा नहीं किसी से, इस ज़िंदगी में मैंने कुछ मांगा नहीं किसी से, मेरी रूह मांगती है इंसाफ मुझको दे दो। हमें पूरी उम्मीद है माननीय अदालत पे, पूरा यकीन है, भरोसा है, विश्वास है कि वो मधुमिता के साथ इंसाफ करेंगे। आगे भी अदालतें, पहले भी इस केस में हमेशा माननीय अदालत ने इंसाफ किया है मधुमिता केस में। ये अलग बात है कि राज्य सरकारें कभी भी सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, उनके आदेशों को कभी हत्यारे से वो अमली जामा उसको नहीं पहना पाई, उनके आदेशों का पालन नहीं करवा पाई। ये एक अलग बात है। हम इसीलिए अक्सर कहते हैं कि आधा अधूरा इंसाफ, लेकिन कोई बात नहीं, हमें अदालत पे भरोसा है, इंसाफ होगा। इस बात की जांच होगी कि रिपोर्टें लगी हैं तो किस आधार पे लगी हैं, कैसे लगी हैं, किस बेस पे रह रहे थे, क्या कोई पत्राचार हुआ या नहीं हुआ। अनेकों प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा। जवाबदेही सभी की बनती है, जवाब तो देना पड़ेगा और हर कीमत पे देना पड़ेगा, क्योंकि ये अंधेर नगरी नहीं चलेगी। जल्दी ही हम अपने दूसरे वीडियो में जैसे जैसे ये 8 हफ्तों में जो जो होता है वो हम आपको बताएंगे सारी चीज़ों से, क्योंकि ये एक पावर गेम चल रहा है। सारी चीज़ों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। नमस्कार।